एक स्टूडेंट से मुझसे पूछा, क्या आप अपने आप को सक्सेस मानते हैं? तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कठिन प्रश्न रह गया सर। मैं इसका आज तक ठीक से उत्तर ढूंढ नहीं पाया। क्या मेरा जीवन सफल रहा या नहीं रहा? सफल रहा तो क्यों, कैसे, किन मायनों में सफल रहा, और अगर सफल नहीं हुआ तो क्या कमी रह गई? तो उस स्टूडेंट का उत्तर आज भी मैं नहीं ठीक से नहीं दे पा रहा हूँ सर। तो आज इसमें थोड़ी सी क्लियरिटी ये मिली कि सफलता तो बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने होंगे, तभी हम अपने आप को सफल कह सकेंगे। और तीसरी बात, मोर पावर पर सर ने आज बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, और इसको बहुत न कह करके जो एक कोटेशन वहां पर विनय हजारे सर का उन्होंने बताया, समझाया, उसी को मैं कहना चाहूंगा। योर बॉडी बैटरी इज ड्रेनिंग फास्टर देन इट चार्जेस। अर्थात हमारी जो शरीर की बैटरी है वो जितनी चार्ज हो रही है उससे अधिक तेजी से वो ड्रेन हो रही है, खत्म हो रही है। तो उसको हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मोर पावर का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये आज समझने को मिला सर। थैंक यू वेरी मच। अधिक नहीं करना कह करके यही पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, बजाज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट कोई अगर अपना विचार रखना चाहें तो हैंडरेज है, चिरंजीलाल सर का हैंडरेज है, शंकर सर का है, और भी कुछ लोग जी वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए साहब, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने तो होस्टिंग में बड़ा अच्छा कर दिया, बहुत बढ़िया होस्टिंग रही आपकी। धन्यवाद सर। जो आपने सभी को स्वागत किया, वेलकम किया, बहुत बढ़िया तरीका था। और हमारे सीनियर चंदन सर, हमारे गुरुजी, मैं तो महान कह ही देता हूँ, अभी मना किया था सर ने, पर हमारे लिए तो महान ही है, जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया। इस डायरेक्ट सेलिंग तो हम जानते नहीं थे, आप ही ने हमको सिखाया, और अच्छे मार्गदर्शन में ले जाए तो हमारे लिए महान ही है। तो इसमें आप बुरा न माने, तो हमारे लिए महान है। इसलिए हम अब एक वो भी कहा था कि गुरु महान है करके। गुरु कोई भी हो सकता है, चाहे उम्र में छोटा हो बड़ा हो, जो जिससे हम शिक्षा ले रहे हैं वो मेरे लिए हमारे लिए महान है, तो इसलिए उसको महान मानते हैं। ईसा, जो आज आपने एक नया चैप्टर रखा जो बहुत से लोग नहीं आए, तो इससे ये मैं कि कब क्या सिखा दें, कब क्या चैप्टर आ जाए। तो हमने बोले अगर हम उस दिन प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारे हाथ से वो निकल जाएगा, तो वो चीज़ रिपीट होना बहुत मुश्किल है। कब फिर आए, कब हम वो करें, तो ये आपको बहुत बताया। तो और दूसरा सक्सेस, ग्रोथ और इसके बारे में जो विस्तार से बताया वो भी अच्छा लगा। तो ये तो सब हमारे गुरुदेव मोहन चंद बजाज सर ने बता दिया है, और शंकर सर ने, कन्याल सर ने बताया। तो इसमें विदेश नियम तो ये बहुत जरूरी है। और एक ये जो प्रोडक्ट मोर पावर के बारे में बताया, इसकी जानकारी दी, और ये भी हमें बहुत मतलब कैसे क्या लेना है, डॉक्टर नहीं बनना है, उसके बारे में जानकारी, प्रमोशन करना है, ये बताना है। थोड़ी बहुत जानकारी अपने पास रखनी चाहिए, किसको देना है, किसको नहीं देना है। ये अगर थोड़ी जानकारी होगी तो हमें सही रहेगा। धन्यवाद सर, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। तो कुल मिला के चैप्टर अच्छा रहा आज। धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब, चिरंजीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और आपके बड़े आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये सौभाग्य में हमारा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और कोई पार्टिसिपेंट अपना विचार रखना चाहें? शंकर कन्याल सर भी हैंडरेज है। कहाँ पर है सर? वेलकम सर, टंटा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है। सबसे पहले आवाज आ रही है। आर्य जी को का धन्यवाद करता हूँ। आप आज का सेशन आपका बहुत ही जो भी आपने संचालन किया बहुत अच्छा रहा, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और समस्त ई बैडमिंटन परिवार और जो भी इसमें पार्टिसिपेट हैं, मेरा नमस्कार। और चंदन सर तो हमारे मार्गदर्शक हैं, और इनको हार्दिक बधाई। और इनका सेशन बहुत
सेशन तो हमेशा इनका अच्छा ही रहता है। आज कुछ नई दो वीडियो के माध्यम से 2 चीजें हमें सीखने का मौका मिला और सैल्यूट करता हूँ चंदन सर आपको। आप इसी तरह नई नई चीजें हमें सिखाते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और एक बात हमें आज ये सीखने को मिली, क्योंकि अन्य बातें तो पूर्व वक्ताओं ने कही थी, तो कोई भी काम करना है हमने अपने जीवन में तो एक अनुशासित होकर डिसिप्लिन के साथ करना होगा। जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अगर हमारे ही परिवार में अनुशासन नहीं होगा तो परिवार भी बिखर जाती है। तो उसी तरह से हमारे ई बेडरूम भी एक परिवार की तरह है, तो उसके नियम कानून जो भी हैं और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना होगा, अनुशासित रहना होगा। जो मार्ग हमको हमारी सीनियर लीडर देते हैं उसके अनुसार सिस्टम में चल के आगे बढ़ना होगा। डिसिप्लिन का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। एक तो ये चीज सीखी। दूसरी चीज, कोई भी काम हम इस बेडरूम में करते हैं, ये टीम की भावनाओं के साथ हमें कार्य करना है। एक ही अपने लिए नहीं करना है, पूरी टीम के लिए हमें कार्य करते हुए आगे बढ़ना है और अपने साथ जो पीछे हमारी टीम है उसको भी आगे बढ़ाना है। और दूसरा, इन्होंने मोर पावर के बारे में बताया, वो एक चार्जर की तरह है। वास्तव में जितने भी हम बुढ़े लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाद में जो है शरीर ढीला तो पड़ ही जाता है और यही हमें एक चार्जर का काम करेंगे। इसलिए मोर पावर के बारे में पूरी जानकारी बजाज सर ने भी दे दी, इन्होंने भी दे दी। ज्यादा न करके अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब टंटा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अनुशासन और टीम भावनाओं के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। शंकर सर हैं, शंकर कन्याल सर। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका, वेलकम। आप अपने विचार रखें और हमें अनुग्रहित करें। मैं चाहूँगा कि शंकर सर बोलें, उसके बाद जो है हमारे गिरीश सर भी जो है थोड़ा तैयार रहें, वो हालांकि बिजी होंगे। मैं उनको भी सुनना चाहूँगा आज के इस सेशन के उसमें। गिरीश मवाड़ी सर भी बताएंगे मेरे को कुछ बातें और करनी है मुझे। शंकर सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का सेशन जो है हमेशा की तरह चंदन राम सर ने जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने नॉलेज को शेयर किया। दरअसल क्या है कि हम इस बायोटेरियम में क्यों हैं और यहाँ पर जो है हमारा रोल क्या है, इस चीज को जो है एनालाइज करने की जरूरत है। ये बायोटेरियम में हम बाई चांस से नहीं आए, बाई चॉइस आए हैं। हमने डिसाइड किया कि हमें ई बायोटेरियम करना है, ई बायोटेरियम के प्रोडक्ट यूज करने हैं, तो हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा रोल क्या है, खाली यूजर का है या फिर मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूटर का है, फिर या फिर हमें जो है डिस्ट्रीब्यूटर का है तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो और लोगों को भी जो है प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद में तभी जो है हम एक लीडर बन पाएंगे। तो हमारा अल्टीमेट रोल यह है कि हम एक लीडर बने, एक अच्छे लीडर बने। अब अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या होती है, चंदन सर ने आज जो है डिटेल में बताया कि अच्छा लीडर जो है जिम्मेदार होता है, वो अपनी पूरी टीम को साथ लेकर के चलता है, अपनी टीम में अपनी नॉलेज को शेयर करता है। अब नॉलेज को शेयर कब करेंगे हम, जब हमारी खुद के पास नॉलेज होगी। तो इसलिए हमें नॉलेज एक्वायर करने के लिए जो भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, ये जो मीटिंग्स होती हैं, आरटीपी जो होने जा रही है, इन सब में जो है हिस्सा लेना है, इसका पार्ट बनना है। हर जो है जूम मीटिंग इम्पोर्टेंट है। हर जूम मीटिंग में हर बार भले ही वक्ता वही हो, लेकिन नई बातें आती हैं, नई जानकारियां हमें मिलती हैं। जब हम लगातार कंसिस्टेंटली जो है नॉलेज लेने का जो है प्रयास करेंगे, अपने को जो है उसमें जो है पार्टिसिपेशन अपना रखेंगे, तो हमारा नॉलेज इनहेंस होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तभी हम जो है उस नॉलेज को, क्योंकि हमें नॉलेज शेयर करनी है, मैं प्रोडक्ट नहीं बेचना है, यहाँ पे नॉलेज शेयर करनी है। तो नॉलेज शेयर करने के लिए हमें नॉलेजेबल होना जरूरी है। जब हम नॉलेज शेयर करते हैं तो अपनी टीम को भी जो है हम नॉलेजेबल बनाते हैं। अब जो हम जिम्मेदार बनते हैं
अपनी टीम में भी जिम्मेदार लोगों को पैदा करते हैं, टीम लीडर्स पैदा करते हैं। तो इसी से जो है क्या होगा कि हमारी जो टीम में ग्रोथ होगी, प्रोग्रेस होगी और अल्टीमेटली सक्सेस होगी। तो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य तो सक्सेस पाना है, तो उसके लिए प्रोसेस है, उस प्रोसेस से होकर हमें गुजरना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट है सर। तो सर चंदन सर, आपने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है आप अपना रोल अदा कर रहे हैं, एक लीडर का रोल अदा कर रहे हैं आप, और अपनी नॉलेज को जो है अपनी टीम में जो है बांटने का जो प्रयास कर रहे हैं, दैट इज रियली कमेंडेबल। वो सराहनीय है सर, उसकी जो है जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और आप एक जिम्मेदार लीडर हैं, एक सीनियर लीडर हैं और एक जो है अनुभवी व्यक्ति हैं। तो हम समझते हैं कि आगे भी आने वाले समय में आपका साथ हमेशा मिलता रहेगा और अपनी नॉलेज जो है इन्हीं ट्रेनिंग प्रोग्रामों के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से आप देते रहेंगे और हमारा ज्ञान वर्धन करते रहेंगे, उत्साह वर्धन करते रहेंगे और टीम को आगे तक ले जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू दी पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। बिल्कुल सर, आपके साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें ई बैटोरियम में हमारा क्या रोल है और हमें अच्छी लीडरशिप कैसे तैयार करनी है, ये सब बातों की जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गिरीश मोवाड़ी सर को बुला लीजिए सर। हाँ, अब मैं आग्रह करूंगा श्री गिरीश मोवाड़ी जी से, वो आए और अपने विचारों को प्रस्तुत करें। गिरीश मोवाड़ी जी। थैंक यू सो मच सर। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू जीआर सर, आर्या सर, बहुत अच्छे ढंग से कंडक्ट कर रहे हैं। और ये चंदन सर की दी गई एजुकेशन का ही नतीजा है। जीआर आर्या सर ऐसे हैंडल कर रहे हैं कि जैसे रोज हैंडल करते हैं जूम सेशन को, तो बहुत बढ़िया लगा। और सर टीम स्पिरिट जो आपने कही कि हमारी टीम जो है स्पिरिट अलग और एजुकेशन का फर्क दिखता ही है, उसकी मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। कल की मीटिंग से ही वो पता लगता है कि टीम स्पिरिट हमारे वहाँ है ही। कि कल के मीटिंग में ही रुद्रपुर में ये बात आई, 2 जनों ने बोला कि हमको प्रोडक्ट किसी और ने दिया था और क्या कहते हैं चिरंजीव लाल सर ने बताया, और उसके बाद हमने उसको यूज करना शुरू करा। तो सांगली सर और जीआर आर्या सर कह रहे थे, तो अगर ये किसी और टीम में होता तो वो इस भावना से छोड़ देता, उन्होंने कहा यार दिया जिसने उसी से पूछ, और क्या कहते हैं हम क्यों बताएं, अब हमारे मतलब का तो रहा नहीं, कमा उसने लिया है करके। तो ये टीम स्पिरिट है, देने के बाद भी उन्होंने एक्टिवेट किया उनको। सेकंड वन, मेरी अमरजीत टमटा सर से, बजाज सर से और जीआर आर्या सर से बात हुई, तो उन्होंने भी वो चीज बताई कि जूम सेशन में जो है टमटा सर ने बताया मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बिजी रहने के बाद पे भी जूम पे आता हूँ, मैं सारे प्रोग्राम फंक्शन को करता हूँ। तो ये चीज बताता है क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हम तो बिजी हैं लेकिन हमको देख के जो हमारी डाउन आ रही है या जो नया व्यक्ति आ रहा है वो सबसे पहले हमें सर्च करता है। अगर हम नहीं मिले उसको तो वो नहीं आएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा। उसको उस एजुकेशन की इम्पोर्टेंट पता नहीं है, उस जूम की इम्पोर्टेंट पता नहीं है। तो इसीलिए टीम जिम्मेदार भी है और यही चीज आप देखेंगे मोस्ट ऑफ अस दैट विल बी सरप्राइज्ड कि जान के कि हमारी टीम प्रोग्रेस कैसे कर रही है, जबकि हमारी टीम कम्युनिटी प्रयास करती है और प्रोग्रेस करती है, लीडर उसमें से निकलते हैं। इवन ये है जिन पे अचीवमेंट नहीं है वो भी हमारी टीम में लीडर हैं। इसका कारण ये है एक परफेक्ट एजुकेशन हमको वेरी फर्स्ट डे से मिलती है। ऐसा नहीं कि जब हम स्टार बन जाए, सुपर स्टार बन जाए या फील्ड में काम करना शुरू करें वही मिलेगा। हमारी टीम में जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो भी आज लीडरशिप होल्ड करते हैं, रखते हैं। उसका कारण यह है कि हमको चंदन सर के द्वारा एजुकेशन दी जाती है और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सर ने बहुत शानदार दी। मोर पावर की, मोर पावर बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट है और सर का तो वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत लंबा अनुभव है, इसीलिए उनको इस चीज की नॉलेज है। तो जाहिर सी बात है जो लोग यूज कर रहे हैं, जब प्रोडक्ट की नॉलेज होती है तो वो हमारे शरीर में बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन करता है। अगर आप संजीवनी खाली ऐसी खा लेना कुछ क्या पता ठीक हो जाए, तो संजीवनी से भी ठीक नहीं होगा क्योंकि उसके पॉजिटिव हार्मोन शरीर में नहीं निकलते हैं। और जब पॉजिटिव हार्मोन्स अगर शरीर में निकलेंगे उसके, तो दवा जो है
कभी कभी कहते हैं कि झोला छाप की दवा से भी ठीक हो जाता है आदमी, और कभी कभी एम्स के डॉक्टर की दवा से भी ठीक नहीं हो पाता। वो सब रिएक्शन है, हमारी बॉडी माइंड जैसा रिएक्ट करता है उस हिसाब से हमारी बॉडी में हार्मोन्स पैदा होते हैं और वही हमको पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन करता है। तो ये सेशन बहुत शानदार है, हालांकि सुबह के टाइम पे व्यस्त रहते हैं, उसके बाद भी बहुत इंफॉर्मेटिव और हमको लर्नर्स के रूप में है। और संख्या बल अगर सुबह ज्यादा नहीं भी हो रही है सर, कोई बात नहीं, क्योंकि लीडर्स तो आ रहे हैं, काम लीडर्स को ही करना है, उनको ही जाना है। हम लोग सीख जाएंगे तो हम अपनी टीम में आराम से सिखा लेंगे। तो फिलहाल अगर संख्या कम है फिर भी सेशन को जारी रखा जाए, क्योंकि संख्या बल शाम को हमको ज्यादा चाहिए 8 बजे की, इसमें सुबह के 8 बजे खाली लीडर्स भी आए तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। धन्यवाद गिरीश मवाड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।